हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। आज हम लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहूँ कि नोटिस बताने वाला हूँ या बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और भूल जाते हैं कि उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या आपको ध्यान देना है ताकि आपका रिजल्ट सही से आ जाए। इसमें से एक मेन कारण होता है साथियों यूएफएम का। ठीक है, बच्चे डरते रहते हैं यूएफएम कहीं लग ना जाए। ठीक है, बट अगर लग भी गया तो कैसे पता चलेगा और उसको कैसे हटाया जाएगा, वो चीज़ पूरी जानकारी मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, यूएफएम कैसे लगेगा, सॉरी लगेगा क्या वो भी बताऊंगा, क्या कारण है लगने के, क्या हटेंगे कैसे, और साथ में चेक कैसे करें क्या आपको यूएफएम लग गया है कि नहीं लग गया है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि रिजल्ट आने के बाद उनको पता चलता है कि उनका यूएफएम भी लगा हुआ है। ऐसा आपके क्या होता है कि आपके कहें कि आपकी लापरवाही बोला जा सकता है एक बार, क्योंकि साथियों AKTU पूरा बताता है कि यदि आपका यूएफएम लगा है तो कब लगा है, किस सब्जेक्ट में लगा है। आप उसको एग्जाम देने के 24 घंटे बाद भी देख सकते हो सकता है आपका एग्जाम जो आपका सेकंड फेज का है, जो भी एग्जाम है वो आपका ओवर हो चुका है। अब आप भी इसको देख सकते हो और उसको हटा सकते हो। एक्चुअली ये मैंने बताया क्योंकि साथियों अभी हाल ही में एक आपका यहाँ पे देखिएगा, आपका एक यहाँ पे नोटिस आया हुआ रिगार्डिंग यूएफएम आर्ट सेमेस्टर 2024 और 25। ठीक, और आपका एग्जाम हो चुका, फेज 2 का भी एग्जाम हो गया, फेज 1 का भी एग्जाम हो गया, तो उसके रिगार्डिंग अब आपको ध्यान देना है। चलो, नोटिस पे क्या लिखा गया साथियों वो भी मैं बता दूं ताकि आपको, अभी मैं नोटिस बता रहा हूं उसके आगे मैं बताऊंगा इसको कैसे आपको सही करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बताया गया आपको, ये बताया गया कि जो शैक्षिक सत्र 2024 में विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण में जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें कुछ बच्चों के जो यूएफएम लगे हैं उनको उनके संबंध में बोला गया कि जो आपका एग्जाम 28 फरवरी से 22 मार्च के बीच करवाई गई। 22 मार्च के साथ 27 मार्च भी हो गई थी और बीच में एग्जाम टला भी था। आप जानते हो किस लिए टला था, उसके कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बोलिएगा कुछ बच्चे यहाँ पे क्या है कि दौरान अनुचित साधन का प्रयोग करके अंतर्गत पाए गए ऐसे सभी छात्र छात्राएं अपना स्पष्टीकरण पत्र के माध्यम से दिनांक 10 अगस्त 2025 तक कार्यालय के ईमेल क्या है ईमेल AKTU UFM जीमेल पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। मतलब कि साथियों आपको 10 अगस्त से पहले, आज 5 अगस्त है, ये आपका नोटिस जो आई साथियों 4 अगस्त को आई थी। मैंने थोड़ा टाइम लिया ताकि आपको सही पूरी जानकारी दे दूं क्या कैसे करना है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे मेल करना है, AKTUUFM@gmail.com पे। क्या मेल करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा साथियों देखिएगा, ताकि संबंधित छात्र छात्रा परिणाम जारी होने से पूर्व संबंधित छात्र छात्रा प्रस्तुत पक्ष पर यूएफएम समिति द्वारा अवलोकन करते हुए यथोचित निर्णय लिया जा सके। यदि किसी छात्र छात्रा द्वारा निर्धारित उक्त तिथि का तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो विश्वविद्यालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि संबंधित छात्र छात्रा को कुछ नहीं कहना है। अब साथियों यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता कि उनका यूएफएम भी लगा हुआ है। वो सोचते हैं कि मैं एग्जाम देके चला या मैंने चीटिंग कर लिया, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप एग्जाम हॉल में कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे आपका जो एग्जाम कंट्रोलर सब कुछ देख रहा है। जरूरी नहीं कि आपको बार बार आके टोके। ठीक है, वो वहाँ से भी यूएफएम लगा सकता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उक्त क्या तरीका सूचित करना है कि संबंधित छात्र छात्रा अपना स्पष्टीकरण देते समय अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर और संबंधित सब्जेक्ट कोड अवश्य लिखा जाए और केवल एक ही बार मेल भेजा जाए। ठीक, बार बार आपको मेल नहीं भेजना है, तो सिर्फ आपको एक ही बार भेजना है। तो अब यहाँ पे 2-3 चीजें आती हैं। क्या क्या चीज आती है वो मैं बताता हूँ आपको। पहला चीज आपका ये आता है कि आप को कैसे पता चले कि आपका यूएफएम लगा है कि नहीं लगा है, आपको मेल कैसे लिखना है और उसको भेजना कैसे है और क्या क्या कारण हो सकता है कि ताकि आपको भी अपने आप डाउट हो पाए। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको चेक करना है कि आपका यूएफएम लगा है कि नहीं लगा है। तो उसके साथ ही सिंपल सा आपका करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो। गूगल पे लिखना है आपको AKTU स्टूडेंट डैशबोर्ड। ठीक, आप इसको जानते होंगे, AKTU स्टूडेंट डैशबोर्ड। देखो यहाँ पे है, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला फर्स्ट लिंक आएगा इसको भी ओपन कर सकते हो या फिर नीचे ये वाला है, देखो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट डैशबोर्ड आपका ये है। इस पे जब आप क्लिक करोगे, अच्छा यहाँ फिर आएगा, ये आएगा। ठीक है, इस पेज पे जाओगे तो AKTU स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे आओगे तो लिखा गया है आपका चेक योर सेंटर अटेंडेंस। जब आपका एग्जाम होता है तो आपको डेली वहाँ पे अटेंडेंस लगाई जाती है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अटेंडेंस वाले पे। अब यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करना है, उसके बाद आप सर्च करोगे। चलिए मैं यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। साथियों मैं यहाँ पे आपका जो रोल नंबर वो मैं ऐड कर लिया हूँ। रोल नंबर और आप क्या कहते हैं, रोल नंबर डालने के बाद आप क्या करोगे, नीचे आप क्या करोगे उसको आप
वेरीफाई करोगे, मतलब उसको सर्च करोगे, तो आपको यहाँ पे कुछ नीचे आपको ऐसे लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, नीचे देखो लिस्ट मिल जाएगी आपको। जब आपको नीचे लिस्ट मिल जाएगी तो आप देखो जो आपका सब्जेक्ट कोड है, इधर सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है नहीं, BNC 602, BOE 060, इसमें सब आपका टाइमिंग, एग्जाम डेट की टाइमिंग भी आपकी लिखी हुई है। आपका यहाँ पे टाइमिंग लिखो किस टाइम पे हुआ है। आपका आंसर बुक नंबर यहाँ पे नहीं लिखा, यूपीएम आंसर बुक नंबर नहीं लिखा हुआ है, हालांकि अटेंडेंस लगा हुआ है प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ प्रेजेंट है। यदि आपका यूपीएम लगा होगा तो यहाँ पे आपका यूपीएम लिख के आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको कॉलेज में पता चल जाता है कि आपका यूपीएम लग चुका है। अगर उस केस में पता चला है तो आप वहां से तुरंत आपको मेल लिखना है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है देखो यूपीएम आंसर बुक नंबर। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे यूपीएम नहीं दिख रहा है तो मेरा यूपीएम नहीं लगा है। ऐसा भी हो सकता है कि साथियों अभी ये कॉपी चेक नहीं हुई, कॉपी चेक करने के बाद हो सकता है आपको यहाँ पे यूपीएम दिखाया जाए, ये कॉपी चेक होने के बाद। तो इसलिए साथियों यदि आपको थोड़ा सा भी इश्यू लग रहा है कि आप यूपीएम लग सकता है तो आप क्या करिएगा, आपको मेल लिखना होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, किस किस रीजन से आपका यूपीएम लग सकता है वो मैं बता दूं। ठीक है, रीजन जो आपका यूपीएम लगने का वो है आपका, हो सकता है आप एग्जाम टाइम में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके चले गए हो, आपको डिजिटल वॉच ले जाने से मना किया गया बट आप लेके चले गए। ठीक है, कोई ऐसी डिवाइस लेके चले गए, जैसे आप कैलकुलेटर होता है, जो कैलकुलेटर आपको परमिट है वो बजाय आपने कुछ नया टाइप का कैलकुलेटर लेके चले गए, डिजिटल कैलकुलेटर लेके चले जा सकते हो। ठीक है, इस टाइप पे, और आपको वहाँ पर टोका गया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर यूपीएम लगा है तो आपके जानकारी में होगी, कहीं ना कहीं आपको एक बार मना किया हो गया होगा, कहीं ना कहीं आपको एक बार टोका जरूर गया होगा। ठीक है, तभी आपका यूपीएम लगेगा, बिना आपको टोके गए नहीं होगा। ठीक है, एक बार टोका जाता है जनरली, तो आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा हो सकता है आप चीटिंग, कोई आपकी चिट पुर्जी जो आपका टुकड़ा गुटका कुछ भी ले गए थे जेब में भर के इधर से उधर। अब इस केस में आपको टोका नहीं जाएगा, इस केस में आपको नहीं टोका जाएगा आपने क्या लिया है, वो कैमरे से देखेंगे तुरंत आपका यूपीएम लगा देंगे। देखो दो बात होती है, एक तो आपका जो एग्जाम कंट्रोलर है तो वो भी, और जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है ना वो आपका जो उधर का हेड होता है, कॉलेज के जो उस एरिया का हेड कॉलेज होता है वहाँ भी आपका मॉनिटरिंग की जाती है। तो उस केस में हो सकता है इस एग्जाम सेंटर ने आपको टोकन नहीं, बट जो ऊपर वाला था उसके ऊपर अथॉरिटी जो आपका एग्जाम हेड था उसने आपका लगा दिया। ठीक है, तो वहाँ भी चीटिंग कर रहे हो तब भी लग सकता है। या फिर अनडिसिप्लिन इन एग्जाम है, आप क्या कर रहे हो एग्जाम में बैठ कर कभी दाएं देख रहे हो, कहीं बाएं देख रहे हो, कभी पीछे देख रहे हो, कभी आगे देख रहे हो, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस साइड में आप क्या कर रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, हर सबका मुंह ताक रहे हो, उस टाइम पे भी आपको यूपीएम लगा दिया जा सकता है। अगला बात हो गया ये साथी, ये आपके एग्जाम हॉल की बात हुई। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या लिख देते हैं इन एग्जाम हॉल, या फिर आंसर कॉपी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आंसर कॉपी में आप क्या करते हो, अपनी राइटिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम डाल देते हो, अपना गांव पता डाल सकते हो, डाल देते हो, या फिर आप डाल देते हो क्या आपका मोबाइल नंबर डाल देते हो, तब भी आपका यूपीएम लग सकता है। अगली बात है साथियों, आप कोई स्टूडेंट सोचते हैं मैं फेल होने वाला हूं तो उसमें पैसा डाल देते हैं, कहीं कुछ डाल देते हैं साथियों, ये सारी चीज आपकी यूपीएम के अंतर्गत आती है। यूपीएम मतलब साथियों होता है, यूपीएम मतलब होता है अनफेयर मीन्स, ऐसा कोई भी माध्यम जो अनफेयर हो फॉर द एग्जाम हॉल, वो आपका यूपीएम के कारण बन सकते हैं। तो ये तो मैं साथियों कुछ मेन रीजन बताया, बाकी छोटे छोटे रीजन भी हो सकते हैं। हो सकता है आप एग्जाम टाइम में अपना जो आपका गाइड है उससे आप बहस कर लिए। ठीक है, जो आपका एग्जाम जो आपका गाइड कर रहा है, जो आपके अंदर लगा हुआ है एग्जाम हॉल में जो मॉनिटरिंग कर रहा है, उससे आप बहस कर लिए, तब भी आपका यूपीएम लग सकता है। ये अलग अलग कारण हो सकती हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या आपको लगता है तो आप मेल लिख सकते हो। ठीक है, अब बताते हैं मेल कैसे लिखना है, वो भी मैं बताता हूँ साथियों। यदि आप मेल लिखने से पहले मैं बताऊँ, आपके पास एक जानकारी है, यदि आप सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या फिर अदर एक्टिव के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे ऐप यूनिक सीरीज को डाउनलोड करके आप अपने कोर्सेज को पढ़ सकते हो डिटेल में साथियों, 1 by 1, जहाँ पे आपको कंसेप्चुअल वीडियो मिलेंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है वो आप मिलेंगे, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, आप ऑफलाइन वीडियो को डाउनलोड कर पाओगे, पीडीएफ पे एक्सेस कर पाओगे, वीडियो को आप पीसी में देख पाओगे। ठीक है, और सारे फीचर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो आप करिएगा गूगल प्ले स्टोर से आप यूनिक सीरीज का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको लोगो दिखेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि डाउनलोड करके आप पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इससे जानकारी पाने के लिए अपने इस चैनल को, सिविल मंत्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बताया भी आपका रीजन क्या यूपीएम का। अब मैं बताता हूँ यूपीएम कैसे हटेगा, क्योंकि अभी जो नोटिस है उसका मेल कैसे लिखा जाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो आपको मेल लिखना है वो लिखना है आपको AKTU UFM को। ठीक है, क्या लिखना है आपको, AKTU UFM@gmail.com पे आपको मेल लिखना है। सब्जेक्ट क्या रखना है, देखिएगा सब्जेक्ट आपको रखना है अपॉलजी लेटर रिगार्डिंग द यूपीएम केस। ठीक है, अब यूपीएम के साथ ही 2 स्टेज होते हैं। एक अभी जो आपका आपका एग्जाम एंड हुआ है, आपका क्या हुआ है, आपका एग्जाम एंड हुआ है। ठीक है, उसके बाद अभी एक स्टेज होगा आपकी कॉपी चेक होगी। तो आपको 2 स्टेज पे आपकी यूपीएम लगाया जा सकता है, ये कॉपी आपकी क्या होगी, चेक होगी। अब एग्जाम एंड हुआ,
एग्जाम में टाइम में आपका यूफेम लग सकता है, जो आपने एग्जाम में कॉपी चेक की, आपने चीटिंग किया, आपने अदर डिवाइसेस यूज किया, गलत डिवाइस ले गए, तो वो आपका हो सकता है एग्जाम के बाद ही पता चल जाएगा। जो मैंने बताया आपको, अटेंडेंस चेक करके आप एग्जाम देख सकते हो कि आपका यूफेम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अब ये हो गया। अब पता चला आपने क्या रखा, उसमें करेंसी रख दी है या फिर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख दिया है, तो वैसे ही कारण में क्या होता है, आप जब कॉपी चेक होगी तब आपका यूफेम लग सकता है। तो 2 स्टेज में आपका यूफेम लगता है। तो अभी जो ये मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको कॉपी चेक होने का पहले का प्रोसेस, मतलब कि जो आपका भी नोटिस आई 10 अगस्त के पहले वाली, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उस केस में आपको मेल ऐसे लिखना है। और जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी साथियों, तो आपको जाके यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देना पड़ेगा रिटर्न में, ठीक है, रिटर्न में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो उसका प्रोफार्मा तो लगभग ऐसा ही रहेगा, ठीक है, जो आपका टेम्पलेट होना वाला है वो ऐसा ही रहेगा, बट आपको वहाँ पे हो सकता है रिटर्न में जाकर के आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़े। उसके लिए आपको अपने कॉलेज से भी जाकर मिलना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट है या आपको नहीं पता चल पा रहा मेरा यूफेम लगा कि नहीं लगा है, तो आपने जो कॉलेज है जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर गया था वहाँ जाकर पता कर सकते हो, या फिर अपने कॉलेज में जो आप जहाँ पे आप पढ़ाई हो, जहाँ आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ में भी बात कर सकते हो कि सर मेरा क्या यूफेम लग सकता है क्या। उस केस में जब मैं एग्जाम कॉलेज में एग्जाम दे रहा था तो मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं हुई थी, तो वो बता देंगे कि आपका यूफेम लगा हो सकता है नहीं लगा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं साथियों, देखिएगा जो आपका मेल लिखना है वो ऐसे लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, आपको रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। माय नेम इज, अपना नाम लिखिएगा, फुल नेम, ठीक है, आपका जो रोल नंबर है वो लिखिएगा। इनरोलमेंट नंबर आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, बट ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको नाम डालना है, रोल नंबर डालना है और आपका इनरोलमेंट नंबर डालना है, और तीनों को ऐसे बोल्ड कर देना है, ठीक है। मैं इसको भूल गया, जैसे मैंने ये बोल्ड किया है वैसे आपको ये भी बोल्ड कर देना है कि रोल नंबर और जो यहाँ पे डिजिट लिखोगे, ठीक है, 193014 जो भी होगा आपका, वो उसको बोल्ड में करिएगा। इनरोलमेंट नंबर भी आपका बोल्ड में होना चाहिए, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर रिग्रेट दैट माई नेम्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूफेम लिस्ट रिलेटेड फॉर द सब्जेक्ट कोड, ठीक है। अब देखो बोला गया सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पे डालोगे किस पेपर कोड में आपका यूफेम लगा हुआ है, तो आपका पेपर कोड यहाँ सब्जेक्ट कोड डाल के यहाँ पेपर कोड डालोगे और उसको आपको ब्लैक में बोल्ड लिखना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट नेम यू हो गया, नेम ऑफ द सब्जेक्ट ये है, ऑन हेल्ड ऑन डेट ये हो गया, ठीक है, डेट किस दिन उसका एग्जाम हुआ था वो रखना है, सब्जेक्ट का नाम हो गया। I would like to clarify that I prepared for the exam with the complete honesty and didn't use any unfair means such as electronic device, mobile phones or any form of cheating. However, I mistakenly wrote my roll number at the end of the answer sheet, या फिर जो आपको लगता है कि अपना पर्सनल नंबर लिख दिया था या जो भी लिख दिया था उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। या फिर आपको एग्जाम हाल में कोई आपको प्रॉब्लम हुई थी तो वो आप इस वाले लाइन में आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। एट द एंड which might have led to inclusion of my name in the यूफेम लिस्ट, ठीक है। जो आपका रीजन हो सकता है, देखो यहाँ पे तक मैंने तो आपको बताया कि मैंने ट्राई किया, कोशिश किया कि पूरी ऑनेस्टी के साथ एग्जाम में इंक्लूड हूँ, एग्जाम हॉल में अब मैं परफॉर्म करूँ, ठीक है, अपीयर्ड हूँ। बट हो सकता है आपको कुछ ऐसा केस हुआ था एग्जाम हॉल में, इसलिए हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है, लग रहा हो कि इसके कारण मेरा नाम यूफेम लिस्ट में आया है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। I humbly request you to kindly review my case and consider removing my name from the यूफेम लिस्ट, क्योंकि साथियों अगर इस केस में यदि आपका यूफेम से लिस्ट में अगर नाम नहीं हटा तब आपको कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए पहले आपको इस स्टेज से आपको तो यूफेम से हटना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बोला गया कि आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिव्यू माई केस एंड कंसिडर रिमूविंग माई नेम फ्रॉम द यूफेम लिस्ट। आई अश्योर यू दैट देयर वाज नो इंटेंशन टू वायलेट एनी एग्जामिनेशन रूल। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, थैंक यू। अब उसके नीचे आपको योर सिंसियरली, ठीक है, योर नेम, आपका नाम क्या है, यहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ पे आपका पेपर कोड, आपको इतना चीज डालना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो गलती करेंगे, क्या सोचेंगे, वो एक पेन और पेपर उठाएंगे, क्या उठाएंगे, पेन और पेपर, और इसको एक हार्ड कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे और हार्ड कॉपी में लिख कर क्या करेंगे, वो फोटो खींच करके जीमेल में अटैच करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपली मेल लिखना है और अपने वो पर्सनल मेल से लिखना है जो आपने एक्टिव ERP में आपने डाल रखा है, उस मेल से आप इसको भेजना है। अब देखो इसको लिखना कैसे वो मैं बता दूंगा, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप जाना मेल खोलना, ठीक है, आप इसको ऐसे जीमेल खोलना, जीमेल आपको होगा आपके पास, जीमेल खोलिएगा। अब यहाँ पे आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब कंपोज पे क्लिक करोगे साथियों तो यहाँ पे जाकर उसको टाइप करना है, ना कि आप पेपर पर लिख के आप उसको स्कैन करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कंपोज आ गया, जो यहाँ पे 2 है वहाँ पे आप लिखोगे AKTU UFM
gmail.com, ठीक, ऐसे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया खुद ही। उसके बाद आपको जो मैं सब्जेक्ट लाइन बताया था, सब्जेक्ट लाइन क्या था साथियों यहाँ पे, अपोलॉजी लेटर रिगार्डिंग द ईफेम केस, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, मैं इसको आपको साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को दे दूंगा, आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको दे रहा हूँ यूफेम, ये डाल दिए, अपोलॉजी लेटर रिगार्डिंग यूफेम केस। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो आपका नीचे वाला मैटर था, ठीक है, जो आपको नीचे वाला मैटर था उसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, इसको भी मैं लिख लूँगा और इसको भी मैं ले जाऊँगा मेल पे, इसको मैं कॉपी कर दिया, ठीक है। सिंपल करने, सॉरी यहाँ पे ना करना, इसको राइट कंट्रोल करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा पेस्ट एज अ प्लेन टेक्स्ट, इस पर आप पेस्ट मार दीजिएगा, ठीक है, आपको ऐसा आएगा। अब यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, ठीक है, मैं एज अ माई नेम यहाँ पे डाल देता हूँ सिविल मंत्रा, ठीक है। अब देखो इसको बोल्ड कैसे करना मैं बता दूँ, एक मिनट, ये हो गया सिविल मंत्रा, इसको आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना और यहाँ पे आके इसको बी पे क्लिक करो, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रोल नंबर जो भी हो, 1 2 3 4 जो भी हो आप उसको लिखोगे, ठीक है। उसके पहले आप यहाँ बी दबा देना, कोई दिक्कत, बी दबा दोगे तो कैपिटल में होगा, 1 2 3 4 5 6 8 9 जो भी होगा आप यहाँ पे डालोगे। इनरोलमेंट नंबर जो होगा वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। क्या डालोगे, इनरोलमेंट नंबर, मान लो 858466 जो भी होगा। ऐसे कोई बोल्ड नहीं हुआ तो इसको बाद में बोल्ड कर सकते हो, ऐसा भी होगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर लेना। फिर होता है आपका सब्जेक्ट कोड, सॉरी यहाँ पे, हाँ सब्जेक्ट कोड यहाँ पे है जो आपका हो BCE 503, मतलब पहले इसको बी दबा लीजिएगा, ठीक है, बोल्ड वाला, यहाँ पे देखो BCE 502 जो भी आपका पेपर कोड हो, और यहाँ पे जो आपका नाम हो, सब्जेक्ट का नेम, वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट नेम आपका है हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कुछ भी होगा, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये हो गया आपका। और एग्जाम की डेट होगा तो वो आप यहाँ मेंशन करोगे, 05072025, ऐसे जो भी होगा सबको आपको साथ ये जो डाला आपने, ये सब आपको बोल्ड करना है, ये भी आपको बोल्ड करना है और आपको ये भी बोल्ड करना है। इस प्रकार से आप बोल्ड कर लोगे। फिर नीचे भी आप क्या करोगे, ये अब देखो जो लाइन है ये आप ऐसे पढ़े रहने देना, बट ये वाली लाइन आपको अपने हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। आपको एग्जाम हॉल में क्या दिक्कत झेलनी पड़ी थी, क्या आपके पास डिफिकल्टी आई थी, जिस कारण आपको इफेक्ट लग सकता है, वो आप इस वाले में आप क्या करोगे, मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे अपना नाम डालना, यहाँ पे रोल नंबर डालना, यहाँ पेपर कोड डालना, उसके बाद आप इसको कर देना सेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको भेज पाओगे। तो चलो साथियों, ये था आपका आज के लिए साथियों। मैं फिर बताता हूँ, यदि आपको इशू आ रहा है तो आप यूनिक सीरीज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लग रहा है कि आपने यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई स्टूडेंट छूटने ना पाए साथियों। नहीं तो बाद में एग्जाम रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके पहले आप ये वीडियो हर जगह सर्कुलेट कर दो, हर दोस्तों को भेज दो, ताकि उनकी हेल्प हो पाए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।